चलिए, तो अब स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, केसेस ऑफ रिडम्पशन। देखो बेटा, रिडम्पशन क्या होता है कि जैसे कंपनी ने जो लोन लिया था ना और डिबेंचर इशू किए थे, ठीक है, कंपनी ने लोन लिया और डिबेंचर इशू करे। अब ये टाइम आ गया कि कंपनी अपने जो डिबेंचर हैं वो वापस लेगी और जो पैसा उसने लोन लिया था वो उनको रिटर्न कर देगी। तो रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू द डिबेंचर होल्डर और डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटी फॉर डिबेंचर्स, जो भी उसने लोन लिया था और डिबेंचर इशू करे थे डिबेंचर होल्डर्स को, अब उसका पेमेंट करेगी, वो रीपेमेंट करेगी और अपने डिबेंचर्स को वो वापस ले लेगी। उसको बोलते हैं रिडम्पशन। देखो, रिडम्पशन ना बेटा कैसे होता है, डिबेंचर तो हम इशू कर सकते हैं पार पर भी, डिस्काउंट पर भी और प्रीमियम पर भी। लेकिन डिबेंचर ना या तो पार पर होते हैं या प्रीमियम पे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 100 रुपए के डिबेंचर इशू करे थे और 100 रुपए का लोन लिया था, तो आपको 100 रुपए का ही वापस करना है पार पे, या फिर आप इंटरेस्ट लगा के दे दोगे कि 120 का हम वापस करेंगे लोन। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आपने 100 रुपए का लोन लिया था और आप उसे 80 रुपए वापस कर रहे हो। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। आप पार पे तो दे सकते हो, 100 का 100 वापस कर सकते हो, 100 का 120 वापस कर सकते हो। लेकिन लोन कभी भी आपने 100 रुपए का लिया हो और 80 वापस करोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको डिबेंचर होल्डर्स को एटलीस्ट उतनी अमाउंट तो वापस करनी है जितने का आपने लोन लिया है। तो रिडम्पशन के टाइम पे जब हम रीपेमेंट करते हैं, जब हम लोन वापस करते हैं ना, तो वो या तो 100 का 100 वापस करेंगे या 100 का प्रीमियम 110 120 वापस करेंगे, लेकिन कभी 100 का 80 वापस या 100 का 90 वापस नहीं करते। तो डिस्काउंट जो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में नहीं आता। अब देखो, इसमें ना 6 केसेस बन सकते हैं कि डिबेंचर इशू हुआ पार पे और रिडीम भी पार पे हो। यानी कि 100 वाला डिबेंचर था, हमने 100 पर इशू करा है और हमने पैसे भी उसका पेमेंट 100 रुपए ही किया। या फिर डिबेंचर हमने प्रीमियम पे इशू किया था, अब हम वापस उसको ले रहे हैं पार पे। ठीक है, जैसे मान लो 100 वाला डिबेंचर था और हमने इशू किया था 120 पे, मतलब लोन हमने 120 पे लिया था और वापस हम 100 रुपए का कर रहे हैं, रिडीम एट पार, मतलब रीपेमेंट हम 100 पे कर रहे हैं। मान लीजिए हमने डिस्काउंट 100 वाला डिबेंचर 80 में इशू किया था और पेमेंट हम उसका अब 100 पे कर रहे हैं। तो ये 3 केस तो तब आते हैं जब हमारा रिडम्पशन पार पे होता है और इशू हमारा पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे होता है। ठीक है, अब एक 4th केस हमारा ये है कि जब डिबेंचर हम इशू करते हैं पार पे और रिडीम करते हैं प्रीमियम पे। यानी 100 वाला डिबेंचर हमने इशू तो 100 में किया था, लेकिन जब हमें उसका पेमेंट करना पड़ रहा है, जब हमें अपना लोन का पेमेंट करना पड़ रहा है, तो 120 रुपये करना पड़ रहा है। ये इशूड की अमाउंट है, ये रिडीम की अमाउंट है, मतलब वापस हमें 120 करना पड़ रहा है। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने डिबेंचर इशू करे प्रीमियम पे और हमें रिडीम भी प्रीमियम पे ही करने पड़ रहे हैं। यानी 100 वाला डिबेंचर हमने 110 में दिया था, लेकिन अब जब हमें पेमेंट करना पड़ रहा है रिडम्पशन के टाइम पे, तो हमें 120 का पेमेंट करना पड़ रहा है। या मान लीजिए कि डिबेंचर हमने डिस्काउंट पे इशू करे और रिडम्पशन हमें प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। जैसे कि मान लीजिए 100 वाला डिबेंचर हमने 80 में इशू किया था, लेकिन अब हमें 120 रुपये उसके पेमेंट के देने पड़ रहे हैं। देखो, अब आप ये देख लो कि जब डिबेंचर की इशूड एंट्री होती है, ठीक है, जब हम डिबेंचर इशू करने की एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। देखो यहाँ पे ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट बिल्कुल साथ में ही आएगा। अगर हम पार पे कर रहे थे तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट। अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू -% डिबेंचर। ये एंट्री तो हमने तभी भी पहले भी की थी चैप्टर के स्टार्टिंग में, जब हम पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पर इशू करते थे। यहाँ पर भी इशू हमें बिल्कुल सेम इन्हीं एंट्री से करना है। अब जब हम रिडीम करेंगे, देखो बेटा, जब हम रिडम्पशन के टाइम पे एंट्री करेंगे, तो अगर पार पे हमारा रिडम्पशन हो रहा है तो हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट। यानी कि सेम हमारी यही एंट्री होगी पार वाली। ठीक है, पार में कोई चेंजेस नहीं होते, पार वाली एंट्री सेम होती है रिडम्पशन के टाइम पे। अगर हम प्रीमियम पे रिडम्पशन कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और अब देखो एंट्री आएगी हमारी डिबेंचर एक एंट्री तो ये होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और एक एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अभी हम इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, टू 10% डिबेंचर, क्योंकि हमने रिडम्पशन पे प्रीमियम पे रिडम्पशन किया है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा। देखो बेटा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ है, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आएगा। यहाँ पर हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ा है ना, तो ये हमारा लॉस हो गया। इस लॉस को हम डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो जब भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री आएगी, तो आपको ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री डेबिट जरूर करनी है।
ठीक है बेटा, ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, ये रिडम्पशन एट प्रीमियम के टाइम पे आती है। इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखते, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ही लिखेंगे। और जब भी प्रीमियम पे रिडम्पशन डिबेंचर रिडीम होंगे तो ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री डेबिट होगी। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट करेंगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट करेंगे। जो अमाउंट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में लिखा जाएगा वही हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में लिखेंगे विद सेम अमाउंट। सेम अमाउंट जो इसमें आएगा ना प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में, वही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में आएगा। ठीक है, तो ये हमारी एंट्रीज हैं। इशू के टाइम पे हमें वही सेम एंट्री फॉलो करनी है जो हम पहले भी फॉलो करते आए हैं। पार प्रीमियम डिस्काउंट पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, पहले पैसा और फिर हमने इशू किए थे और फिर हमारी ये रिडम्पशन वाली एंट्रीज। अब देखो, सबसे पहले केस नंबर 1, हमने इशू करा डिबेंचर एट पार और रिडीम करे पार पे, यानी 100 वाला हमारा डिबेंचर इशू हुआ था 100 में ही और रिडीम भी 100 में ही हुआ। तो इशू की एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100 और रिडीम की एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर 100। देखो सेम एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हमारी सेम एंट्री है। जब हम पार पे रिडीम कर रहे हैं और पार पे ही हम इशू कर रहे हैं, सेम एंट्री है। ठीक है बेटा, अब देखो 100 पे इशू करा है ना, तो ये यहाँ पे तो इशू की एंट्री आई है 100। ये ध्यान रखना कि ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है, इसमें हमेशा ये वाली अमाउंट आती है जो हम इशू कर रहे होते हैं। याद रखना, जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है, इस वैल्यू में हमेशा ये वाली एंट्री आती है जिसमें हम इशू कर रहे होते हैं। 10% डिबेंचर में हमारी फेस वैल्यू आती है, तो 100 ही था और फेस वैल्यू भी हमारी 100 ही है। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो एक एग्जाम्पल देखो, डी लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड रिडीमेबल एट पार आफ्टर 6 years पास जनरल एंट्रीज। डिबेंचर उसने इशू करे थे 100 ईच पे, कोई डिस्काउंट कोई प्रीमियम नहीं है, यानी 100 वाला 100 में इशू करा और रिडीम भी पार पे करा, यानी 100 वाला 100 में इशू करा, 100 पर ही रिडीम कर लिया। तो एंट्री क्या होती है हमारी इशू के टाइम पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और रिडम्पशन के टाइम पे एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। 8% डिबेंचर ये जो दे रखा है, देखो 50,000 के शेयर थे, 100 पार पे हुआ इंटू 100, 50 लाख और ये क्योंकि पार पे ही रिडीम हुआ है तो ये 50 लाख एज इट इज आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बहुत सिंपल वाला केस है जब हमारा ये इश्यू होता है पार पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर अकाउंट, यही हमारी एंट्री है पार की रिडम्पशन के टाइम पे। देखो सेम। चलिए अब आते हैं दूसरे केस पे, व्हेन इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम एंड डिबेंचर रिडीम एट पार। देखो इशू किए गए प्रीमियम पे, यानी 100 वाला डिबेंचर 110 पे इशू किया गया, प्रीमियम पे 10 रुपए का प्रीमियम पे इशू किया गया और रिडीम किया गया पार पे, यानी 100 पे रिडीम किया गया। पार वाला पार पे रिडीम किया लेकिन प्रीमियम पे इशू किया गया है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने पर इशू किया गया, ये इशू की एंट्री है 110 पे, तो 110। अब रिडीम की एंट्री कर लो क्योंकि ये हमारा इशू हुआ है प्रीमियम पे। तो अब देखो जब इशू हमारा प्रीमियम पे होता है तो हमारी एंट्री क्या होती है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या होती है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैंने ये बताया था कि जो ये बैंक वाली एंट्री है 110, ये यहाँ पर आएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 110। 10% डिबेंचर -% डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है 100 रुपये और 10 रुपये का प्रीमियम था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये आ गया। रिडीम पार पे हुआ है तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट 100। देखो यही एंट्री है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट, सेम एंट्री है ना, बस ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका इशू वाला अमाउंट है क्योंकि वो इशू हुई है प्रीमियम पे। अब एक क्वेश्चन देख लो, कंपनी लिमिटेड इशूड 8,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% रिडीमेबल एट पार, गिव जर्नल एंट्रीज। तो पहले इशू करेंगे, देखो 8,000 के डिबेंचर्स थे और एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी 100 का 5 निकालेंगे तो 105 पे वो उन्होंने इशू करा है और रिडीम करें पार पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि इशू की गई है प्रीमियम पे, तो 8,000 इंटू 105, 8,000 इंटू 105, 8,40,000, 8,40,000।
अब एंट्री क्या होगी, जो कि इशू प्रीमियम पे किए गए हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि जब भी प्रीमियम पे हम इशू करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आता है, जो जो प्रीमियम पे इशू किया गया है। इशू वाले में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है और रिडम्पशन वाले में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आता है। देखो 105 वाली एंट्री ये इसमें आएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में 8000 इंटू 105, डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू आती है 8000 इंटू 100 8 लाख, और प्रीमियम था 5 रुपये का 5%, तो 8000 इंटू 5 तो 8,40,000 8,40,000 सेम। अगर आप रिडीमेबल एट पार की एंट्री चेक करोगे तो यही है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो इशू वाली एंट्री का है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब तीसरा केस देखो कि व्हेन इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एंड डिबेंचर रिडीम एट पार, जब डिबेंचर इशू करेगा डिस्काउंट पे और रिडीम हुए हैं पार पे, तो देखो 100 वाला डिबेंचर 90 में इशू हुआ और रिडीम हुआ 100 पे, पार पे रिडीम हुआ है 90 में इशू हुआ है, तो इशू में तो 90 की एंट्री आएगी जितने में इशू हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 90 रिडीम अगर इशू अगर डिस्काउंट पे होता है तो एंट्री क्या होती है डिस्काउंट वाली, देखो एंट्री होती है इशू वाली एंट्री डिस्काउंट पे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट करते हैं, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर अकाउंट। ये जो 90 वाली एंट्री होती है ये ऊपर आती है 90, डिस्काउंट हमारा 10 का, तो क्योंकि 100 वाला 90 में इशू किया गया तो 10 का डिस्काउंट हो गया हमारा, और डैश परसेंट डिबेंचर हमारी फेस वैल्यू 100 थी। ठीक है बेटा, ये बैंक वाली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में एज इट इज कॉपी होगी, प्रीमियम है तो प्रीमियम पे, पार है तो पार पे, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट पे। यहाँ पर फेस वैल्यू आती है और डिस्काउंट हमारा 10 रुपये का था। चलिए अब रिडीम हमारे पार पे ही हो रहे हैं, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर में 100 रुपये ही हमारे वापस जा रहे हैं। देखो रिडीमेबल एट पार में डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर में 100 वाली एंट्री ही आएगी हमारी, क्योंकि वो पार पे है तो 100 का 100 ही आएगा, तो ये आ गया हमारा 100 का 100। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जांपल देख लो। ए लिमिटेड इशू 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%, रिडीमेबल एट पार, पास जनरल एंट्रीज। 10,000 के शेयर थे और 50 का एक शेयर है और डिस्काउंट है 8%, तो 50 का 8% 4 रुपये का डिस्काउंट है, 46 के हमारे एक डिबेंचर की कॉस्ट हो जाएगी। तो पहली एंट्री आ जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिस्काउंट की एंट्री 46 रुपीज़ का ये इशू हुआ, 10,000 इंटू 46 4,60,000 4,60,000। फिर इसको रिडीम करेंगे, तो जब हम रिडीम करते हैं तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर। यहाँ पर फेस वैल्यू आएगी क्योंकि पार पे रिडीम हुए थे, तो 10,000 इंटू 50 50,000, 46 जो अमाउंट ये लिखा हुआ है वही डिबेंचर एप्लीकेशन में आ जाएगा 4,60,000, और 4 रुपये का डिस्काउंट है, ये रहा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10,000 इंटू 4 10,000 इंटू 46 10,000 इंटू 50 50,000। अब देखो इसका फोर्थ केस देख लो कि डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम, यानी 100 वाला डिबेंचर पार पे इशू हुआ, 100 पे इशू हुआ और 120 पे रिडीम हो रहा है, यानी हमें ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ रही है, तो लॉस हो रहा है कंपनी को। तो कितने पर इशू हुआ, 100 पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 100। अब रिडम्पशन हमारा 120 पे हुआ, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अभी ये मत लिखना, टू डैश परसेंट डिबेंचर, प्रीमियम का रिडम्पशन है, रिडम्पशन पे प्रीमियम है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और इसी वाली एंट्री का सेम हम यहाँ, क्योंकि ये लॉस हुआ है तो ऊपर डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 वाला यहाँ पर आ गया, डैश परसेंट डिबेंचर में हमारी फेस वैल्यू आती है, तो फेस वैल्यू हमारी 100 है, 20 का रिडम्पशन था, एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देना पड़ा प्रीमियम पे, तो प्रीमियम हमारा 20 का हो गया, ये 20 हमने ऊपर लिख दिया, तो 120 दोबारा समझ लो, ये 100 यहाँ पर आ गया, 120 में रिडम्पशन किया, तो फेस वैल्यू 100 है और 20 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम हमारा 20 रुपये का है, ये हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट करा, सेम अमाउंट हमने यहाँ लिख दी, तो 120
ठीक है बेटा, जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्रेडिट होगा और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट होगा, और ये इसी की अमाउंट सेम यहाँ पर जाएगी। एग्जाम्पल देख लो, बी लिमिटेड इशूड 8,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार पे इशू हुए एंड रिडीम एट 10% प्रीमियम, और रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे हुआ। ठीक है, तो पार पे इशू हुए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, कितने शेयर 8,000 इंटू 100, 8,000 इंटू 100 8 लाख 8 लाख। अब प्रीमियम पे रिडम्पशन हुआ उसका, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हुआ है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट आएगा टू 9% डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो 8,000 इंटू 100 ये तो फेस वैल्यू आ जाएगी, और कितना प्रीमियम है 10% का प्रीमियम है, 100 पे 10, तो 8,000 इंटू 10 80,000, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में चला जाएगा और ये 8 लाख ऊपर से एज इट इज कॉपी होगा। ठीक है, देखो 9% डिबेंचर में फेस वैल्यू आएगी 8,000 इंटू 100, 100 था, 10 का प्रीमियम है तो 8,000 इंटू 10 प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 80,000, ये सेम अमाउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे और ये 8 लाख हमने यहाँ से कॉपी किया, ये 8,000 इंटू 100 8 लाख। देखो फिफ्थ केस देखो, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम एट प्रीमियम, यानी 100 वाला इशू भी 110 में हुआ और रिडीम 120 में हुआ, प्रीमियम पे इशू हुआ है, प्रीमियम पे रिडीम हुआ। तो पहले इशू की एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितने पर इशू हुआ 110 पे, 110 110। अब रिडम्पशन कर लो, रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हुआ है 120, यानी 20 पे प्रीमियम है रिडम्पशन के टाइम पे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, इसका लॉस आएगा 2% डिबेंचर अकाउंट। और देखो ये 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ना, ये इशू वाला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है जब हम इशू करते हैं प्रीमियम पे। देखो जब हम इशू करते हैं ना डिबेंचर इशूड एंट्री, तो ये 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आता है, तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया है ये इशू वाला आया है क्योंकि प्रीमियम पे इशू किया गया है, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10 इसका है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इसका है। ठीक है, और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर यहाँ आ जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पे। अब देखो 110 पे इशू हुआ था, ये 110 आ जाएगा, -% डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू आएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो इशू के टाइम पे था वो 10 रुपये है, 100 वाला 110 में ये 10 रुपये है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 120 यानी 20 रुपये का है, वो ये रहा, इसको हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में 20 यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। दोबारा समझ लो, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 110 आ गया, -% डिबेंचर में फेस वैल्यू आती है, मैंने हमेशा बताया जब भी -% डिबेंचर फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो ये 10 रुपये वाला आया है ये इशू वाला आया है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है 20 रुपये का, वो रिडम्पशन वाला आया है, इसको हमने ट्रांसफर करा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 20 रुपीज यहाँ पे। ठीक है बेटा, चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लो कि एफ लिमिटेड इशूड 7,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी इशू करे गए 5% प्रीमियम पे, यानी 105 पे इशू करे गए और रिडीम करे गए 10%, और रिडीम हो 110 पे, 105 पे इशू 110 पे रिडीम। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, इशू की एंट्री 7,000 इंटू 105 7,35,000 7,35,000। अब देखो इशू करे गए हैं प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आएगा और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी आएगा। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अभी ये मत लिखना, टू 10% डिबेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो इशू के टाइम पे प्रीमियम आया ये वो वाला प्रीमियम है, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम आया ये वो प्रीमियम है। 7,35,000 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद 10% डिबेंचर अकाउंट में फेस वैल्यू आएगी जो कि 100 रुपये है, 7,000 इंटू 100 ये 7 लाख। इशू के टाइम पे जो प्रीमियम है वो 5 रुपये का था, तो 7,000 इंटू 5 35,000, और रिडम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम है वो 10 रुपये का था, तो 7,000 इंटू 10 70,000, और ये 70,000 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में चला जाएगा 70,000। ठीक है बेटा, ये फेस वैल्यू आएगी 100, ये 5 हमारा इशू वाला प्रीमियम है, ये 10 हमारा रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम है, और ये सेम वैल्यू हमारी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में आ जाएगी, और डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हमारी ये अमाउंट आती है जो हम बैंक में लिखते हैं कि इशूड है डिस्काउंट पे और रिडीम प्रीमियम पे, यानी 100 वाला डिबेंचर 90 पे इशू किया गया था डिस्काउंट पे, और रिडीम किया गया प्रीमियम पे 120 पे। तो इशू की एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 90 पे इशू किया गया 90। अब रिडीम करेंगे, जब इशू हम डिस्काउंट पे करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, देखो हमारी एंट्री क्या होती है जब हम इशू डिस्काउंट पे करते हैं,
डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू -% डिबेंचर अकाउंट, यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी आएगा। ये देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, क्योंकि ये प्रीमियम पे रिडम्पशन हुआ है तो टू ये आ जाएगा टू -% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और ये ऊपर चला जाएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा ये इशू वाला, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि हमने क्रेडिट किया था तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हम डेबिट करेंगे। अब देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ये बैंक की एंट्री आती है 90। कितने का डिस्काउंट दिया था हमने इशू के टाइम पे? 10 रुपए का, तो ये रहे 10 रुपए। अब -% डिबेंचर में फेस वैल्यू आएगी जो कि 100 रुपए है। प्रीमियम कितने रिडम्पशन के टाइम पे? 20 रुपए का, तो ये 20 रुपए, और ये 20 रुपए चले जाएंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में। क्वेश्चन देख लो इसका। के लिमिटेड इशूड 365 9% डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच, पास जनरल एंट्री व्हेन डिबेंचर वर इशूड एट 6% डिस्काउंट एंड रिडीम एट 5% प्रीमियम। देखो, 1000 का अगर आप 6% निकालोगे तो 60 आता है, यानी 60 आपका डिस्काउंट मिला तो 940 पे आपके डिबेंचर इशू किए गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 365 इंटू 1000 में से 6% डिस्काउंट है, तो 1000 का 6% 60 रुपीज़ होता है, तो 60 रुपीज़ कम करके 940 पे इशू किए गए हैं। तो 365 इंटू 940 इशू हुए 343,100 343,100 3,43,100 पे। अब देखो, रिडीम डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। फिर आएगा टू -9% डिबेंचर अकाउंट, और रिडम्पशन हुआ प्रीमियम पे 5%, 1000 का 5% 50 आता है, तो टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और जब ये प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आया है तो इसका डेबिट आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब देखो, डिबेंचर एप्लीकेशन में यही एंट्री आ जाएगी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने का डिस्काउंट दिया था? 940 का अमाउंट था, 60 का डिस्काउंट दिया गया था, तो 365 इंटू 60 का डिस्काउंट ये रहा। -% डिबेंचर में फेस वैल्यू आएगी 365 इंटू 1000, 1000 फेस वैल्यू है। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम 50 रुपये है, 5%, 1000 का 5% 50 रुपये, 365 इंटू 50 18 टू 50, और ये 18 टू 50 हमारे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में एज इट इज आ जाएंगे। दोबारा देख लो, ये 343 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 60 रुपये का था, तो 365 इंटू 60 आ जाएगा। -% डिबेंचर में फेस वैल्यू आएगी, प्रीमियम 5% है, तो 1000 का 5% 50 रुपये होता है, तो 365 इंटू 50 ये आ गया, और ये एज इट इज़ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में यहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये रिडम्पशन के 6 केसेस की एंट्रीज होती है। तो यहाँ से आप पहले तो इशूड की एंट्री है, और उसके बाद ये रिडम्पशन के लिए एंट्री है। ठीक है बेटा, ये रिडम्पशन की एंट्री है जिसमें अगर रिडम्पशन को हम क्रेडिट करते हैं तो लॉस ऑन इशू को हमें डेबिट करना है। उसके बाद ये सारे एक एक करके केसेस हैं।